गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो कोई गाना या फिर कोई म्यूज़िक को लेकर नहीं है। आज का वीडियो है कैसे माउथ ऑर्गन को प्ले करना है और कोई भी सुर सुनकर कैसे उसको प्ले करना है, उसके ऊपर है आज का वीडियो। तो इसका ख्याल आया क्योंकि मेरे ही एक वीडियो में, गाना के वीडियो में, किसी ने कमेंट किया कि इस गाने को माउथ ऑर्गन ट्यूटोरियल दीजिए। तो ऐसा लगा कि उनको माउथ ऑर्गन प्ले करना तो आता है, लेकिन कोई भी सुर हम सुने उसको कैसे बजाए वो नहीं पता। तो इसीलिए इस सीरीज़ का आरंभ होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये सिखाऊं कि किसको कोई भी सुर सुन के उनको कैसे बजाना है तो बहुत लोगों को इसका हेल्प होगा। तो आज से हम शुरू करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे साथ रहें। तो ये माउथ ऑर्गन है, ये हम सीखेंगे इसको बजाना, इसके ऊपर ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए अच्छा है। ये है 24 होल का माउथ ऑर्गन। इसमें एक ही होल में एक ही सुर बजता है। हाँ, एक ही होल में एक ही सुर बजता है। और एक बजता है फूंक देकर, दूसरा बजता है हवा को खींच के। मतलब एक होल में एक सुर बजेगा, एक बजेगा अगर ये बजता है फूंक देकर, उसके बगल में जो है वो बजेगा हवा को खींचकर। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि अगर एक ही होल में दो बजता है वो बिगिनर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है बजाना। ये अच्छा है। सेकेंड है कि एक बजाते हुए दो बज जाता है, एक खींच के है एक फूंक देकर है। तो ये अच्छा है कि एक ही बार में एक ही बजने का चांसेस ज़्यादा है, बट बिगिनर्स को अच्छा होगा। ये 24 होल का सी स्केल का माउथ ऑर्गन है। ये टावर का है, टावर कंपनी का, देख लीजिए, टावर कंपनी का है। ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह पे अवेलेबल है। ये इतना महंगा भी नहीं है। आप अगर पहली बार ख़रीदना चाहते हैं ये 700-800 में मिल जाएगा आपको। और ये पहली बार के लिए अच्छा है, बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है, और इसको बजाना भी बहुत सिंपल है, हर कोई बजा सकता है अगर एक बार सीख ले। माउथ ऑर्गन बहुत किस्म के हैं, छोटे हैं बहुत सारे, वो एक ही होल में दो बजते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये सीख लें फिर वो आपके लिए सही है। और अगर आप खुद के लिए बजाना चाहते हो तो यही आपके होल लाइफ चला जाएगा। अगर आप मतलब स्टेज शो करते हैं बहुत सारे गानों में सिंगर्स के साथ, तो आपको स्केल चेंजर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए बजाते हैं, खुद स्टेज में खुद के लिए परफॉर्म करते हैं सिंगर, तो ये आपको ठीक है, यही चल जाएगा। तो ये 24 होल का है। ये शुद्ध स्वर है। जब हम इसको दबाते हैं, देखिए स्वर चेंज हो गया ना, तो ये हो गया कमल स्वर। स्वर दोनों है, एक शुद्ध है एक कमल है। तो ये हो गया कमल, मतलब ये शुद्ध स्वर है जब नॉर्मल है, जब हम इसको दबाते हैं चेंज हो गया। ये हो गया ऊपर का जो नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, और मतलब ये घिसक गया, तो ये हो गया कमल स्वर। सिर्फ यही मेकनिज़म है और कुछ नहीं। और ये हवा से बजता है, मुंह से हम हवा देकर इसको बजाते हैं, इसके लिए इसका नाम है माउथ ऑर्गन। और एक नाम है इसका हारमोनिका। तो अच्छा लगेगा अगर आप ये खुद के लिए सीख ले और आप कोई भी गाना सुने और उसको बजाए, तो ये उसके लिए ही ब्लेसिंग है। क्योंकि मतलब अपने ब्रेन को ये अगर समझ आ गया तो ये होल लाइफ रहेगा। तो इसको कोई भी सुर सुनते हुए बजाने के लिए हमारा 2 ट्रेनिंग होगा। सबसे पहला ट्रेनिंग क्या है, हमको सही से बजाना है। एक होल में अगर हम फूंक मारते तो वही बजना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको फूंक दे रहा हूँ तो यही बजेगा, कोई और नहीं बजेगा। और अगर उसके साइड में फूंक मार रहा हूँ तो वही बजेगा, कोई और नहीं बजेगा। ये सबसे पहला, मतलब राइट प्लेस में अपने होठों को प्लेस करना, ये हमें सीखना है। सेकेंड है कि
हम तो देख देख के नहीं बजाएंगे कि ये इस होल में बजाएंगे तो मुंह यहाँ रखना है, अगर इस होल में बजाएंगे तो मुंह यहाँ रखना है, ऐसा नहीं। हम पहले तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम गाना बजाते हैं तो ये जो है बजना है, देख देख के नहीं हम बजा सकते, हमको पता होना चाहिए कि कितना होठ को घिसाने के बाद वो आएगा जो मैं बजना चाहता हूँ। तो ये एक हुआ। सेकेंड हुआ कि हमारे यार को याद रखना, यार को ट्रेनिंग करना कि कौन से होल में कौन से सुर बज रहा है, इस होल में कौन सी आवाज़ है, इस होल में क्या आवाज़ है। ये 3 ट्रेनिंग होगा। पहला दूसरा ट्रेनिंग हम ये सुर को बजाते बजाते ही सीख जाएंगे, और ये जो लास्ट का है ये ही बहुत टाइम लगेगा हमको याद रखना। लेकिन अगर कोई डेडिकेटली सीख लेता है ना, वो आ जाएगा। तो हम सिर्फ नोट्स के ऊपर नहीं जिएंगे, हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। कोई अगर मेमोरी खेल हुआ तो ये अच्छा है। जिनको मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाना है, जिनको याद नहीं रखता पढ़ाई में, वो अगर ये बजाए तो उनको पढ़ाई में भी बेनिफिट होगा। जो एस्थमा पेशेंट है, बच्चे अभी तो बच्चे यंग को भी बहुत एस्थमा होता है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एस्थमा पेशेंट को हम देते हैं ब्रीदिंग ट्रेनिंग। तो ये सबसे अच्छा थेरापी है कि खेल खेल में आपका ट्रेनिंग भी हो जाता है। बच्चे को तो अलग से ट्रेनिंग कराने में बहुत दिक्कत होते हैं, तो ये बजाना भी हर बच्चे को अच्छा लगता है। तो फूंक दिया बज गया तो उनको अच्छा भी लगता है। ये अगर वो करेंगे उनको ट्रेनिंग भी होगा और वो सीख भी लेंगे। तो हम सीख लेते हैं कि हम इसको कैसे बजाते हैं, और चलिए हमारे साथ रहिए, हम सीखेंगे। धन्यवाद।